अचानक सीट का आरक्षण आने के बाद लोग बड़ा कोस रहे हैं लोगों को। ये जो प्रत्याशी अभी कल तक दलितों के यहाँ जाके उनकी झुग्गी झोपड़ियों में जाके उनके विकास की बात करते थे, उनके लिए उद्धार की बात करते थे, आज उन्हीं की सीट आ गई, उन्हीं का आरक्षण आ गया तो उनको क्यों कोस रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के हैं, बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी जिसको आशीर्वाद देती हैं, पार्टी से जो आएगा उसको हम चेयरमैन बनाएंगे। और यहाँ हमें भी आज फिर कह रहे हैं आपके कैमरे के माध्यम से कि हम यहाँ पर जहांगीरगंज में बसपा का ही चेयरमैन बनाएंगे और बसपा का ही चेयरमैन होगा। जब सूरज अस्त होता है तो उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। एक जो आरोप लगता है बसपा में, जिसकी थैली भारी वही चुनाव लड़ेगा। मुख्य लड़ाई तो गरीबों के विकास के लिए लड़ रहे थे हम, बाकी लड़ाई किसी से नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश। मैं हूं दुष्यंत कुमार। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है और निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर के आपत्ति मांगी गई है। आज शुक्रवार को आपत्ति देने की अंतिम तिथि तय कर दी गई है। वजह यह है क्योंकि शनिवार रविवार को अवकाश होने के चलते आप आपत्ति नहीं दाखिल कर सकेंगे। ऐसे में आज अंतिम दिन है। नगर पंचायत चुनाव की तैयारी करने वाले दावेदारों के चेहरे पर सिकन देखी जा रही है, लेकिन एक दावेदार हमारे बीच ऐसे हैं, जब सीट जहांगीरगंज की सुरक्षित हो गई तो उसके बाद भी ये क्षेत्र में लोगों के बीच जा रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील कुमार मौर्य जी हैं। आप बीते 8 से 9 महीने के बीच जो यहाँ के लोगों ने देखा है और जो लोग कहते भी हैं कि आप जनता के बीच रहे हैं, अचानक सीट का आरक्षण आने के बाद लोग बड़ा कोस रहे हैं लोगों को। ये गलत बात है। लोगों का कोसना हमने भी देखा, दो एक वीडियो देखा है, उस पर चल रही है, स्क्रीन पे मोबाइल पे भी चल रहे हैं, फेसबुक पे चल रहे हैं। ये गलत बात है कि हाँ, वही जो प्रत्याशी अभी कल तक दलितों के यहाँ जाके उनकी झुग्गी झोपड़ियों में जाके उनके विकास की बात करते थे, उनके लिए उद्धार की बात करते थे, आज उन्हीं की सीट आ गई, उन्हीं का आरक्षण आ गया तो उनको क्यों कोस रहे हैं भाई। हमारे कॉन्स्टिट्यूट ऑफ जो इंडिया है, भारतीय संविधान के तहत उनको सबसे पहला हक उनको मिलना चाहिए। हम तो इससे खुश हैं कि सबसे पहला हक उनको मिला है भारतीय संविधान को। हमारे जो इस समय प्रमुख सचिव जो भी निर्वाचन आयोग ने किया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे दलितों की लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, पहला हक उनको मिला है। ये जहांगीरगंज नगर पंचायत पहली जो है नगर पंचायत बनी है पहली बार, और यहाँ दलित मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है और तकरीबन जो है 8,000 मतदाता दलित के हैं। टिकट के लिए जो अपने अपने दलों से प्रत्याशा में थे या जो है दावेदारी कर रहे थे, अब वही कह रहे हैं कि आरक्षण गलत हो गया। आरक्षण एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जो भी नियम निर्धारण हुआ है वो किसी नियम के तहत ही हुआ है और जनसंख्या के अनुपात में हुआ है। तो आप इतनी लंबी तैयारी किए, अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, हम बहुजन समाज पार्टी के हैं, बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी जिसको आशीर्वाद देती हैं, पार्टी से जो आएगा उसको हम चेयरमैन बनाएंगे। और यहाँ हमें भी आज फिर कह रहे हैं आपके कैमरे के माध्यम से कि हम यहाँ पर जहांगीरगंज में बसपा का ही चेयरमैन बनाएंगे और बसपा का ही चेयरमैन होगा। बसपा का चेयरमैन बनेगा 100% इतना है। और हम तो लड़ाई शोषितों वंचितों दलितों की लड़ते हैं, तो क्यों हमको तकलीफ होगी। अबे कल एक वीडियो में देखा, वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर अम्बेडकर नगर में घर बनवाना छोड़ देना चाहिए, यहाँ पर हम वोट का बहिष्कार करेंगे। क्यों बहिष्कार करेंगे भाई? अरे अम्बेडकर नगर वालों को तो गर्व होना चाहिए कि 29 सितंबर 1995 को यहाँ की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती जी ने इसको जिला बना दिया है, तो गर्व होना चाहिए। सारे विकास हुए, इसमें क्या नहीं हुआ। और दलितों को तो सबसे पहले हक होना चाहिए भाई। सारे प्रत्याशी उन्हीं के जाते थे, बाबा साहब की फोटो लगाकर वोट मांगते थे, उन्हीं के लिए लड़ाई लड़ने की बात करते थे। आज क्यों तकलीफ हो गई? हम तो इससे बहुत खुश हैं और हमको हार्दिक खुशी है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अच्छा, अभी 14 अप्रैल पड़ा था तो सब लोग अंबेडकर प्रतिमा पे जाके माल्यार्पण कर रहे थे और कल आधा दर्जन दावेदार वो कैमरे के सामने आकर के कह रहे थे कि यहाँ का आरक्षण गलत हो गया। आरक्षण ईओ को जो है कोस रहे थे, जो एक अधिशासी अधिकारी उनको कोस रहे थे कि उन्होंने यहाँ आकर के इस सीट का आरक्षण में फेरबदल कर दिया। अगर आरक्षण में फेरबदल ही किया है, अगर सुरक्षित सीट हो गई है, पहले तो संभव नहीं है फेरबदल, जो भी हुआ है नियम के अनुसार हुआ है। अगर यहाँ की सीट सुरक्षित हो गई तो यहाँ के आरक्षित वर्ग के लोगों को लड़ने का मौका मिला है, तो इसमें किसी को निराशा नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है, बसपा की स्थिति क्या देखते हैं? अब तो बसपा पे आ जाए, अभी तक तो टिकट पे हो रही थी बात। बसपा की स्थिति यहाँ क्या देख रहे हैं जहांगीरगंज में? बसपा फिर नंबर 1 पे ही रहेगी। अभी थोड़ा कुछ हुआ वो है, जो नई वो होने के नाते कुछ हुआ वो है, लेकिन 3 दिन के अंदर आप देखिएगा सोमवार तक सारी स्थिति फिर सामान्य हो जाएगी। एक जो आरोप लगता है बसपा में, जिसकी थैली भारी वही चुनाव लड़ेगा, लेकिन अब तो आपको दिख रहा होगा ना किसकी थैली भारी है। अब तो दलितों का जब वो आरक्षण आ गया है तो थैली भारी वाला तो कोई दिख नहीं रहा होगा। तो माननीय बहन जी का आशीर्वाद मिलेगा ना।
नहीं, लोग आप पे आरोप लगाते थे कि जिसकी थैली भारी है इसीलिए उनकी तैयारी भी भारी है। लेकिन अब तो नहीं ना है। चलिए उस समय मान लेते हैं, आपके आरोप मान लेते हैं, लेकिन अब बताइए, अब तो थैली भारी का नहीं ना टिकट होगा। अब आप तो कोई कार्यकर्ता ही लड़ेगा। अब तो कार्यकर्ता ही लड़ेगा। तो फिर आरोप निराधार थे, वो गलत थे। हाँ, यह प्रचार प्रसार में हम प्रचार प्रसार गरीबों की मदद करते थे। आप ही ने एक कवरेज किया था हंसू के पूर्व में, पिछली बार हमने 2 पिकअप सामान बांटे थे। कौन सा हमको चुनाव वहाँ राजे सुल्तानपुर से लड़ना था, कौन सा दलित वहाँ के हमको वोट देते थे। तो मैं गरीबों के यहाँ जाता था। अभी मैं 3-4 दिन पहले, जिस दिन आरक्षण आया उसके दूसरे दिन मैं हैंड पाइप लगाए हुए गरीब के यहाँ विश्वकर्मा था, उसके यहाँ जाके अभी पता कर लीजिए। मैं टीवी में चीज़ नहीं बताता हूँ, अभी जाके देख लीजिए, उसके यहाँ पता कर लीजिए। हरिंदर विश्वकर्मा नरिया में नाम है, हैंड पंप लगवाया उन्होंने। पानी बीते कई वर्षों से उसको पानी की दिक्कतें थी। अच्छा, बीएसपी अभी उत्तर प्रदेश में अभी देखिए उपचुनाव भी हुआ, बीएसपी वहाँ चुनाव नहीं लड़ रही थी, लेकिन जो 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, कहीं ना कहीं बीएसपी यहाँ 50 से 54 हज़ार के वोट के बीच में रही है। तो ऐसा नहीं लगता है कि अब लोगों को लगता है कि बीएसपी का दौर खत्म हो गया है? बीएसपी कभी दौर खत्म नहीं हुआ। बीएसपी जब भी लड़ी अकेले, अब की बार 2022 में अकेले लड़ी, और दलों के साथ कई दल लगे हुए थे। उसके बाद उनकी स्थिति ये रही है। और बीएसपी तब भी सबसे भारी थी, आज भी सबसे भारी है। आने वाला समय बहुत ही भारी होगा बीएसपी का। अभी जो नगर पंचायत का आरक्षण आ गया है, अब टिकट दावेदार अपने अपने दल से दावेदारी कर रहे हैं। सुने हैं कि कुछ लोगों ने आपत्ति भी लगा दी इस आरक्षण पर। हाँ, लगाए होंगे, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मैं आरक्षण से जो फैसला है उससे बहुत खुश हूँ, और जो भी आएगा उसका स्वागत है, और यहाँ का चेयरमैन हम बीएसपी का ही बनाएंगे। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे कि लड़ाई किसके बीच मानते हैं? करीब 8 से 9 महीने का समय आपने क्षेत्र में दिया है, तो आपको लगता होगा कि यहाँ की मुख्य लड़ाई किसके बीच होने वाली है? यहाँ की मुख्य लड़ाई तो गरीबों के विकास के लिए लड़ रहे थे हम, बाकी लड़ाई किसी से नहीं। यहाँ की जो सरकार रही है और 5 साल बीजेपी की गवर्नमेंट रही है, उसके विधायक भी रही हैं, इस समय समाजवादी के विधायक भी रहे। लेकिन मैं गाँव में जब जाता था तो इतने उलाहने मिलते थे, इतनी गरीबी देखने को मिलती थी कि अब क्या बताया जाए। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे ले ही लेते हैं। आपने विधायक का जिक्र कर दिया, पूर्व विधायक के परिवार से भी चर्चा है कि एक प्रत्याशी उन्हीं के परिवार से आ रहे हैं। जब सूरज अस्त होता है तो उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। तो आपने बड़ी बात कह दिया। तो अभी आपने बीएसपी के वरिष्ठ नेता सुनील कुमार मौर्य जी को सुना, जिनका कहना है कि आरक्षण का निर्धारण हो गया है, जिस जाति के लिए आरक्षण का निर्धारण हुआ उसी जात के प्रत्याशी मैदान में उतरे। इनका दावा है कि बीएसपी जहांगीरगंज में बेहतर प्रदर्शन करेगी, और सुनील कुमार मौर्य की माने तो जहांगीरगंज में बीएसपी का चेयरमैन होगा। लेकिन अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा यहाँ से बीएसपी किसे प्रत्याशी बनाती है और यहाँ की जनता किसके सर पर ताज पहनाती है। अरे बंद होई कि चलल करी ऊपर वाले से।